नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने के लिए। अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या लगता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने साल के लिए आप लोन ले सकते हैं और के बाद आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लोन कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप कितना लोन ले सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर पर्सनल लोन के मैक्सिमम की बात करें तो वर्तमान के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा से 20 लाख रुपए मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। मिनिमम आप 1 लाख रुपए लोन ले सकते हैं पर्सनल लोन का अगर आप लेना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब बात आती है जितना आप लोन ले रहे हैं तो लोन के ऊपर जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है, प्रोसेसिंग फीस जो होगी, आप किसी भी बैंक से लोन लेंगे तो प्रोसेस जो पर्सनल लोन जो होता है उसकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। लेकिन जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं और बैंक के अंदर सैलरी पैकेज के ऊपर ऑफर आता रहता है कि भी आपका ये सैलरी पैकेज है तो इसके ऊपर आपका जो प्रोसेसिंग फीस होती है पर्सनल लोन पे नहीं लगती है। सेम अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपका अकाउंट है और आप सैलरीड पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के और आपकी सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आती है पर मंथ, तो आपका पर्सनल लोन का जो आपका प्रोसेसिंग फीस होगी वो बिल्कुल फ्री होगी, उसकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में नहीं है तो आपकी 1% से लेके जो आपका लोन अमाउंट होगा उसका 1% से लेके 2% तक प्लस जीएसटी, इसके बीच में आपकी जो है आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो लग सकती है। मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम 1,000 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 10,000 प्लस जीएसटी आपको पेड करना पड़ेगा आपके प्रोसेसिंग फीस के रूप में पर्सनल लोन लेने के लिए। अब बात आती है एज एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो आपकी एज जो होगी, मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए। मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 60 साल होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर आप गवर्नमेंट के सर्वेंट है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या आपका खुद का बिजनेस है, तो आप किसी भी सेक्टर में जॉब करें तो आपकी 1 साल रेगुलर आपकी सर्विस होनी चाहिए। या फिर आपका जो बिजनेस है तो 1 साल से आपका बिजनेस कंटिन्यूस सेटेबल होगा तो आपको पर्सनल लोन आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो ये भी कंडीशन एज के साथ साथ में आपकी जो सर्विस है वो भी देखी जाएगी कि आपकी सर्विस 1 साल कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई, एज का मैंने बता दिया। अब बात आती है इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है अभी वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट वैसे तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन वर्तमान में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 11.15 से इंटरेस्ट रेट शुरू होता है। बाकी ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। मिनिमम 11.15 है, वो आपको 11.50 भी लग सकता है, 12 भी लग सकता है, 11.15 भी लग सकता है। वो आपका सिबिल स्कोर और आपकी जो लास्ट पेमेंट आपकी प्री पेमेंट हिस्ट्री है वो चेक की जाएंगी। उसके हिसाब से अगर आपका भाई ठीक ठाक है, सिबिल स्कोर अच्छा है, तो आपको 11.15 भी लग सकता है। तो ये बात होगी आपकी इंटरेस्ट रेट की। अब बात आती है आपके डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास में सबसे पहले आपके अभी एड्रेस के लिए आपके प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस के अंदर आपका जैसे आप आधार कार्ड में भी एड्रेस होता है आपका, इसके अलावा आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, जो भी आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका एक एड्रेस प्रूफ, उसके अंदर लाइसेंस भी हो गया, लाइसेंस के अंदर आपका एड्रेस हो गया। एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर आपका फिर पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया और आपका एक पासपोर्ट साइज की फोटो हो गई, भी 2 मांग सकता है बैंक, 2 4 आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। 3 मंथ की आपके पास में सैलरी स्लिप होनी चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जहां पे आपकी सैलरी आ रही है 6 महीने की आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा 16 नंबर फॉर्म आपके पास में होना चाहिए। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपका जो बिजनेस की बैलेंस रिसीट होती है वो आपको बैंक को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो ये आपको मोटा मोटा डॉक्यूमेंट होता है, कैंसिल चेक आपसे बैंक मांगता है, तो ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें कि लोन का टाइम पीरियड आप कितने समय के लिए लोन ले सकते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 7 ईयर के लिए आप लोन ले सकते हैं। बाकी बैंकों में आप देखेंगे एचडीएफसी है, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है, इन सभी बैंक के अंदर आप 5 से लेकर 6 साल के बीच में मैक्सिमम 6 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। लेकिन आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मैक्सिमम 7 साल के लिए लोन ले सकते हैं। और ज्यादा 7 साल से लोन मिलने से आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका जो लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए आप लोन लेंगे तो आपकी जो ईएमआई होगी वो कम आती है, जिससे आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों जहां तक इस वीडियो के माध्यम से लगभग जो नॉर्मल जो आपके मन में डाउट्स होते हैं वो कवर कर दिया। आपकी प्रोसेसिंग फीस भी हो गई है, आपका मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, एलिजिबिलिटी कंडीशन भी हो गई, सभी टॉपिक्स कवर हो गए। फिर भी अगर आपको समझ किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।